प्रणाम। आजकल टीवी, अखबार, मोबाइल पर कोरोना महामारी ही चर्चा का विषय बना हुआ है। हर व्यक्ति, डॉक्टर, वैद्य या योग गुरु सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ न कुछ लेख या फिर वीडियो के जरिए हमें सावधान कर रहे हैं, परंतु हमारी आम जनता इन बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। जनता की इसी लापरवाही की वजह से इस महामारी की चैन टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसका खामियाजा डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिसकर्मी और दुकानदार भुगत रहे हैं। हमारा देश तेज़ी से पिछड़ता हुआ जा रहा है। पूरे विश्व में इस महामारी के संक्रमित होने में हमारा देश सबसे शीर्ष पर है। ऐसी विकट स्थिति को देखते हुए हमने हमारे आदरणीय एवं पूजनीय गुरुजनों से कुछ ऐसे उपाय जो सस्ते हैं, सरल हैं, घरेलू हैं, उन सब का संकलित करके एक वीडियो बनाया है जो हम आपके सामने जारी करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको इस महामारी से बचाएगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपका समय, पैसा और शरीर भी बचेगा। आपका एक छोटा सा प्रयास विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा। इस रोग के भारत में तेज़ी से बढ़ने के कुछ निम्न कारण हैं। पहला, बीमारी को पहचानने में देरी। दूसरा, उसे स्वीकार करने में देरी। तीसरा, उसका इलाज शुरू करने में देरी। चौथा, कोरोना टेस्ट RT-PCR कराने में देरी। पांचवा, सही इलाज तुरंत शुरू ना करना हमारे रोगी होना और हमारी बीमारी की पहचान बनती है। याद रखें, पहला हफ्ता आपके हाथ में है, दूसरा हफ्ता डॉक्टर के हाथ में होता है, तीसरा हफ्ता ऊपर वाले के हाथ है। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी ज़िंदगी की डोर किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। ऐसी विकट स्थिति में अपनों का साथ और सलाह सबसे ज़रूरी है। आप ईश्वर पर भरोसा रखें और इस वीडियो में आगे बताए हुए इलाजों को करके अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित करके इस देश का भविष्य निर्धारित करें। ये महामारी वायु के द्वारा नाक से होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इस बीमारी को पहली पायदान पर यानी कि इनिशियल स्टेज पे ही ख़त्म करना सबसे अनिवार्य होता है। इसके लिए 3 उपाय होते हैं: भाप, सरसों का तेल और प्राणायाम। भाप 4 औषधियों से ले सकते हैं। पहला, सेंधा नमक, दूसरा अजवाइन, तीसरा पीपल के 2 पत्ते और चौथा 15 नीम के पत्ते और अदरक का टुकड़ा। दूसरा उपाय, सरसों का तेल। लहसुन के तेल से बनाया हुआ सरसों का तेल सुबह सुबह नाक में डालें और छींक मारकर नाक को अच्छी तरह से साफ करें। दिन में अजवाइन वाला तेल डालें और शाम को अजवाइन वाले तेल को गर्म करके उसे सूंघें। नाक, मस्तिष्क और गले की सफाई के लिए प्राणायाम सबसे अहम है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम सबसे उत्तम है। इसे आप सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट नियमित रूप से करते रहें। अनुलोम विलोम करने से हमारे फेफड़ों का संकुचन होता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहती है। दूसरा उपाय है मास्क। ये कीटाणुओं को हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर में फैलने से रोकता है। सबसे उत्तम साधन है मास्क, पर इसका उपयोग आप तभी करें जब बहुत ज़रूरी होने पर आपको घर से बाहर निकलना पड़े या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना पड़े, तब मास्क लगाना बेहद अनिवार्य है। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, दौरे आना, चक्कर आना या फिर शारीरिक कमजोरी, दमा या सांस लेने में तकलीफ होने जैसी कई परेशानियां शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में प्राणवायु की आवश्यकता नियमित रूप से, संयमित रूप से और भरपूर मात्रा में मिले, इसके लिए हमें प्राणायाम करना आवश्यक है। प्राणायाम में सबसे पहले आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका युवा 200 बार करें सुबह, बड़े लोग हैं वो 50-50 बार करें और बुजुर्ग लोग 20-20 बार जरूर करें। साथ ही अनुलोम विलोम 50-50 बार, 21 बार भ्रामरी या ओम का जाप करें। ये सभी प्राणायाम हमारे शरीर में असीमित मात्रा में ऑक्सीजन की भरपूर पूर्ति करते हैं। साथ ही अष्टांग योग आसन, ताड़ासन, सिंहासन
और मकरासन आसन जरूर करें। याद रखें, गर्भवती महिलाएं मकरासन और अष्टांग योग ना करें, वो सिर्फ पार्क में 20-20 मिनट सुबह और शाम टहलने जाएं, ये उनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब इस बीमारी का सबसे पहला इफेक्ट आता है सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ, बलगम, फेफड़ों में जमा हुआ कफ। इसके बाद शुरू होता है जोड़ों का दर्द और फिर तीसरे नंबर पे आता है बुखार, फेफड़ों। तो इन सब के जो इलाज हैं वो हम आपको घरेलू उपाय बता रहे हैं, जो सबसे सस्ते भी हैं, कारगर भी हैं और आजमाए हुए भी हैं। याद रखें, आपके शरीर की क्षमता आपको पता है। हम जो भी इलाज आपको बता रहे हैं ये घरेलू हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप हर इलाज को करके देखें, जो इलाज आपके शरीर को सूट करता है, आपके पैसे को सूट करता है, आपकी शारीरिक क्षमता पर असर करता है, वही इलाज आप करें। कोई भी इलाज ज़बरदस्ती या लंबे समय तक ना करें। अब हमारी चर्चा का विषय है कि ये वायरस अटैक कहाँ कहाँ करता है। सबसे पहले जुकाम, खांसी, कफ और बलगम पे आता है। बाद में ये कफ नीचे जाके हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है। उसके बाद से ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ आती है और रोगी दिन ब दिन कमज़ोर होने लगता है। फेफड़ों में जमा कफ को निकालने के लिए एक चुटकी फिटकरी जो तवे पर सेकी हुई हो और 1 चम्मच शहद और 5 या 6 बूंद अदरक के रस की मिलाकर चाटने से बलगम साफ होता है। शरीर का इम्यूनिटी पावर यानी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज़ रात को दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से शक्ति बढ़ती है। खांसी होने पर दिन में 3 बार 2-2 काली मिर्च मुंह में रखें और उसे लगातार चूसें। इसकी जगह आप अदरक भी ले सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार गरारे करने चाहिए। इसमें सेंधा नमक और फिटकरी मिलाकर करें तो ज़्यादा फायदा होगा। पानी को गुनगुना जरूर करें। बुखार आने पर यदि बुखार तेज है तो रोगी को एक साफ ताज़ा पानी का बर्तन लेकर उसमें सूती कपड़ा भिगोकर निचोड़ें और उस गीले कपड़े से उसके शरीर पर हर 2 से 3 घंटे पर मसाज करते रहें। इससे बुखार की अधिकता कम होगी और तापमान भी शरीर का सामान्य बना रहेगा। बुखार यदि अधिक हो तो अपने डॉक्टर के द्वारा दी हुई पैरासीटामोल टैबलेट दिन में 3 बार आप जरूर लें। उससे कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा। बुखार आने पर रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी में 15 लौंग टोपीदार एक बार उबालें, ठंडा करें, छान कर और वो पानी पी लें। आधे घंटे तक इंतज़ार करें। उल्टी आती है तो भी ठीक है, नहीं आती है तो भी बुखार निकल जाएगा। 1 कप पानी में थोड़ी हल्दी और थोड़ा अदरक का रस या अदरक की बजाय सौंठ पाउडर डालकर उसे उबालें और ठंडा करके पिएं। ये बुखार को उतारने में सहायक होता है। इसी तरीके से धनिए की चाय, मेथी का पानी और नींबू और शहद मिलाकर भी आप ले सकते हैं। सुबह शाम 2 समय काढ़ा पिएं। इसमें तुलसी, अंजीर, काली मिर्च, काली डाक, अदरक और मुलेठी डालकर उबालें और उसे पिएं। जिस व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, बलगम, बुखार, जोड़ों का दर्द, सारे बदन का दर्द हो, इतने सारे रोग एक साथ हों तो उसे फटे दूध का पानी पिलाएं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर, साथ में 1 चम्मच बूरा या मिश्री मिलाकर इसे उबालें। 1 गिलास पानी जब आधा गिलास रह जाए तब इसे छान कर ठंडा करके फिर पिएं। गर्मियों में सुबह 6 से 8 और सर्दियों में सुबह 8 से 10 बजे तक जो धूप आती है उस धूप में 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक जरूर बैठें नियमित रूप से। सिर दर्द, बदन दर्द और जोड़ों का दर्द होने पर रोज़ रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दाना मेथी भिगो कर रखें। सुबह उठकर उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं और उसे एक बार अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद पहले मेथी दाने को छान कर अच्छी तरह से चबा कर खा लें, ऊपर से वो ठंडा पानी पी लें। बुखार होने पर 15 तुलसी के पत्ते और 1 चम्मच चूर्ण लौंग का 1 लीटर पानी में सुबह सुबह उबाल लें, उसे ठंडा कर लें और दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। 1 कप गुनगुना पानी लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर का मिलाएं सुबह और शाम। इसे पीकर इसके बाद 5-5 मिनट तक कपालभाति जरूर करें। रात के दूध में एक दिन हल्दी मिलाने के बाद अगले दिन थोड़ी दालचीनी मिलाकर उसे भी पिएं। याद रखें, दूध जो भी पिएं उसे अच्छे से फेंट कर फिर पिएं,
जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। बाहरी वातावरण से शरीर को सुरक्षा देने के कुछ उपाय हैं, जैसे बाज़ार जाएं तो बाहर से आते ही चप्पलें जूते बाहर खोलें। इसके अलावा अंदर आने के बाद 20 सेकंड तक लगातार हाथ धोकर अच्छे से साफ़ करें। जो भी कपड़े हों उन्हें बदल दें और अपने आप को सैनिटाइज करें। खाने पीने की वस्तुओं को कुछ समय के लिए बाहर ही रखें। इसके अलावा सब्जियां, फल वगैरह जो लाते हैं उसे आप सोडा मिला हुआ पानी में कुछ देर के लिए रख के साफ़ करें, उसके बाद फ्रिज में रखें। सुबह नहाते वक्त बाल्टी में एक दिन 1 चम्मच सेंधा नमक, अगले दिन 1 कप गौमूत्र, उसके अगले दिन फिटकरी और उसके अगले दिन नीम उबाल कर पानी को छान कर उससे नहाएं। इससे बाहरी वातावरण से कीटाणु से सुरक्षा होती है। पोटली बाबा जी की, इसमें 6 पत्ते नीम के, 6 काली मिर्च, 6 लौंग टोपीदार और आधा चम्मच अजवाइन पाउडर सबको मिलाकर पीस लें। पोटली में बांधकर जेब में रखें। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम या दिन में जब भी फुर्सत मिले इस पोटली को आप सूंघते रहें। इससे आपके सुरक्षा चक्र बना रहेगा। पूरे घर को सुरक्षित करने के लिए और घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए गाय के कंडे के ऊपर 50 ग्राम गाय का घी, 50 ग्राम शतावरी चूर्ण, 50 ग्राम अजवाइन और 2 भीमसेनी कपूर डालकर जलाएं। इसे पूरे घर में घुमाएं। इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और ऑक्सीजन लेवल भी पूरा मिलेगा। अब खान पान की चर्चा। देखिए, रोगी चाहे किसी भी उम्र का हो, वो रोगी जिन्हें कोरोना हो चुका है, वो रोगी जिन्हें अभी कोरोना हुआ है और वो रोगी जिन्हें अभी कोरोना नहीं हुआ है, जो सुरक्षित हैं, उन सब के खान पान की चर्चा पे हम एक ही बात कहेंगे कि खाने पीने की जो तेलीय वस्तु और गरिष्ठ भोजन है, इस पे कंट्रोल करके शुद्ध और सात्विक भोजन और हल्का भोजन करें। भोजन भरपूर मात्रा में करें, पेट को भरा हुआ ही रखें। दवाइयों से ज़्यादा खान पान पर ध्यान दें। खाने से पहले सलाद को खाएं। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी जरूर पिएं। दिन में 5 से 6 बार गर्म पानी पी सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही अनानास, अनार और चुकंदर का जूस जरूर पिएं। इसके साथ उबली हुई और अंकुरित दालें साथ में लें। खाने में अदरक, लहसुन, अंजीर, अंगूर, आंवले का रस और मुनक्का का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। पीने में ठंडे और तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। इसके साथ ही आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं और फटे दूध का पानी पीने से हमारे शरीर की शक्ति भी बढ़ती है। मास्क लगाएं, सबको समझाएं, दूरी बनाएं और घर पर ही रहें। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। घर पर बैठकर अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालें। कुछ नया सीखें, कुछ नया करें जो हमारे देश के हित में काम आए। एक ज़रूरी बात आपसे साझा करनी है। अभी जो लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से या तो वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे हैं, उनको एक नई बीमारी ब्लैक फंगस होने लग गई है। ये ब्लैक फंगस हमारी लापरवाही की वजह से या अज्ञानता की वजह से, जो गैस सिलेंडर है उसमें डिस्टिल वाटर डालना होता है, परंतु अधिकतर लोग उसमें सादा पानी डालकर काम चला रहे हैं। इसी की मिश्रण की वजह से ही ये ब्लैक फंगस बन रहा है। ये बहुत घातक है। इसकी वजह से हमारी आंखें भी जा सकती है, मस्तिष्क भी बिगड़ सकता है या फिर हमारे लीवर को भी खतरा हो सकता है। इसे म्यूकोरमाइकोसिस रोग कहते हैं। इससे शरीर तो खराब होता है, ये साथ में जो इस्तेमाल की मशीन होती है वो भी खराब हो जाती है। अतः इससे सावधान रहें। जब भी आप ऑक्सीजन लगाएं अपने परिजन को तो उसमें डिस्टिल वाटर का ही इस्तेमाल करें। नारंगी खूब खाएं। रोगी को दिन में 5 से 6 बार गर्म पानी पिलाएं। 3-3 बूंद नींबू की दोनों नाक में सुबह शाम 2 टाइम में डालें। 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल मिलाकर उसे अपनी छाती पर और पीठ पर लेप करें। साथ ही दोनों हथेलियों और दोनों पैर के तलवों पर भी इसकी मालिश करें। इससे छाती का बलगम भी पिघल कर निकल जाएगा और बुखार भी निकल जाएगा। रोगी को दिन में 2 बार गिलोय का रस पिलाएं। फेफड़ों को खुला रखने के लिए प्राणायाम करें, शंख बजाएं और खूब हंसें। हंसने से फेफड़ों में जान आती है और ऑक्सीजन की कमी कभी भी नहीं होगी। अब कुछ निर्देश। जैसे ही आपको पता लगे कि ये रोग आपको हो चुका है तो घबराएं नहीं, ईश्वर पर विश्वास रखें और तुरंत खुद को ही क्वारंटाइन कर लें ताकि ये आपसे, आपके परिवार में और आगे कहीं रोग ना फैले। हमारी कुछ आदतें ख़राब होती है। बार बार हाथों से नाक को, आँख को और मुंह को छूना,
ये आदत तुरंत बंद कर दीजिए। और जब भी खांसें या छींकें तो हाथ का इस्तेमाल करने की बजाय बाजू का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हाथ वापस हमारे चेहरे पे लगते हैं जबकि ये बाजू हमारे चेहरे तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी सावधानियां करके आप अपने को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को भी। इस विश्वव्यापी महामारी को दूर करने के लिए आप स्वयं भी बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने समाज, अपने शहर, अपने देश को भी बचाने में सहयोग करें। ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। आप समझदार बने और नियमों का पालन करते हुए देश की रक्षा में सहयोग करें। जिन लोगों को ऑक्सीजन लगी हुई है उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए थप्पी थेरेपी सबसे उचित और बेहतरीन उपाय है। आगे सीने पर और पीछे पीठ पर लगातार थप्पी थेरेपी करने से ऑक्सीजन लेवल हाई होगा और ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मन की बात। इस रोग से उबरने के बाद अक्सर कमजोरी और लंबे समय तक बुखार न टूटने की शिकायत कई लोगों को रहती है। इसके लिए हम एक चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं जो सबको समान लाभ देने वाला है। 1 चम्मच सौंफ, 1 छोटी इलायची, 1 बादाम गिरी, 1 अंजीर 1 कप पानी में रात को भिगो कर रखें। सुबह खाली पेट बादाम का छिलका उतारकर मिश्रण को मुंह में रखकर चबा चबा कर खाएं। बचा हुआ कप का पानी पी लें। ये तब तक करें जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाएं। हम आपसे एक विनती करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि कोई भी अपना कोई अजीज़ ना खो दे या कोई इस दुखद घटना से रूबरू ना होवे। जय हिंद, जय भारत।